आपने अफजल अली खान के लिए जीतने के लिए संभावना खत्म कर दी और कल कह रहे हैं कि संतोष सहनी ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग अफजल अली खान को ही सपोर्ट कर देते हैं, उन्हीं को प्रत्याशी मान लीजिए। संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं। मुकेश सहनी ने इन सीटों को ठुकराया क्यों? एक जगह से उनके बड़े मजबूत प्रत्याशी नीरज बबलू के खिलाफ छातापुर से लड़ने वाले संजीव मिश्रा, उनकी टिकट कुर्बान हो गई। सराय रंजन से कुणाल कुमार की टिकट कुर्बान हो गई। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, महागठबंधन में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो देरी से लिए जा रहे हैं और जितने भी फैसले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। आज प्रथम चरण के मतदान को लेकर जो प्रचार प्रसार का दिन था वो आखिरी दिन था। ऐसे में महागठबंधन में जो फैसला एक लिया गया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। सर से जानेंगे, सर आज ये फैसला जो लिया गया काफ़ी चौंकाने वाला है। सारे फैसले तो चौंकाने वाले ही हैं मेरे भाई। किस फैसले पे आप नहीं चौंके हैं? तेजस्वी यादव ने जब हर घर को रोजगार देने की बात की तब भी मैं चौंका हूँ। मैं भी चौंक गया था सर। और आज जो मुकेश सहनी ने फैसला लिया है, ये तो सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर से ना जिजीविसा खत्म हो गई। मतलब महागठबंधन की तरफ से खबर चलाने की। कुछ भी ऐसे होता है क्या? मतलब आप बच्चे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मिठाई जो होता है, बच्चा को लेके चल जाइए दुकान में, ये मिठाई लेंगे, लाल वाला लेंगे, हरा वाला लेंगे, पीला वाला लेंगे, ब्लू वाला लेंगे, करते करते थक जाता है। और आप भी थक जाते हैं। कौन सा खाएगा? जो खाएगा उठा ले भाई। और फिर वो लाल वाला उठा के बोलता है कि नहीं ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, रख देता है वापस। दुकानदार भी तंग हो जाता है। वोटर पागल हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अब आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन हमारे मुंह से सुनने की आपको इच्छा है, इसलिए आप देख रहे हैं। हुआ क्या? गौरा बोराम, जिसके लिए सारा झमेला उत्पन्न किया गया, मैं दावे से कहता हूं, मुकेश सहनी को जो 2-3 सीटें मिल सकती थी, बिल्कुल जो उनके फेवर की थी, जैसे छातापुर सीट थी, वो मिल सकती थी। उनको सराय रंजन सीट मिल सकती थी। यहाँ से तो मलाहू को लड़ाया गया है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुकेश सहनी ने इन सीटों को ठुकराया क्यों? एक जगह से उनके बड़े मजबूत प्रत्याशी नीरज बबलू के खिलाफ छातापुर से लड़ने वाले संजीव मिश्रा, उनकी टिकट कुर्बान हो गई। सराय रंजन से कुणाल कुमार की टिकट कुर्बान हो गई। दोनों की टिकट कुर्बान क्यों हुई? अपने लिए, गठबंधन के लिए, भाई को चुनाव लड़ाना था गौरा बोराम से, इसलिए। अब लेटेस्ट न्यूज क्या है कि वो भाई चुनाव लड़ ही नहीं रहा। हार गए पहले। क्यों? क्योंकि इस सीट पर कल एक घोषणा की गई थी, परसों एक घोषणा की गई थी आरजेडी की तरफ से करवाई गई थी मुकेश सहनी द्वारा कि अपने प्रत्याशी को वापस लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ का हिसाब किताब बिगाड़ रहे हैं और वो लोगों को ये लग रहा है कि वही मेन प्रत्याशी हैं। क्योंकि नॉमिनेशन वापस लेने का समय नहीं बचा था तो वो नहीं ले पाए। अब लोग सोच रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि यही मेन प्रत्याशी है और वो घूम घूम के मुसलमानों के बीच जा भी रहे हैं। अफजल अली खान एक सीजन्ड आरजेडी के पॉलिटिशियन हैं। वो इस सीट से चुनाव लड़ने वाले थे। अंततः नेगोशिएशन में वीआईपी को ये सीट दे दी गई, उनके भाई को ये टिकट दे दिया गया, लेकिन नॉमिनेशन तो वापस नहीं लिया अफजल अली खान ने। अब उसकी वजह से वो घूम भी रहे हैं लोगों के बीच में, कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है। वो वापस भी नहीं लेते, ऐसी संभावनाएं मार्केट से आ रही थी उस क्षेत्र से। तो ऐसे में मुकेश सहनी ने कहा कि वो लड़कर महागठबंधन का वोट काट देंगे, यादव काट देंगे, मुस्लिम काट देंगे, तो हम जीतेंगे कैसे मेरे भाई? आप उनको बिठाइए। बहुत प्रयास किया, अगर नहीं बैठ रहे थे। लास्ट उनको पार्टी से निकालकर लेटर जारी किया गया कि इनको निष्कासित किया था। जिस व्यक्ति को लालू ने खुद टिकट दिया, फोटो देख लीजिए आप, उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम बागी हो गए। अरे यार, टिकट तुमने दिया, बागी कैसे हो गए हम? कहना क्या चाहते हो बताओ? निष्कासित भी कर दिया गया। और उससे भी मजेदार बात, पहले थूका गया और फिर वहां से फातिमी को अफजल अली खान को हटाने के बाद ये कहा गया कल से आप परसों तक के बीच में कि हमारे प्रत्याशी संतोष सहनी हैं।
कल कह रहे हैं कि संतोष सहनी ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग अफजल अली खान को ही सपोर्ट कर देते हैं, उन्हीं को प्रत्याशी मान लीजिए। अरे प्रभु, चाहते क्या है? डिप्टी सीएम बन के भी यही सब फैसला लेना है क्या? यही करना है? आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में एक्सपोज हो रहे हैं, आपका पॉलिटिकल थिंकिंग, आपकी सोच, ये सब एक्सपोज हो रही है। ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। 15 ही सीटें मिली, उसमें से 4 सीटें आप हार चुके हैं। बिल्कुल। और ये गौरा बोराम में भी ना ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी आपने कि आप तो नहीं जीत रहे हैं, आपके प्रत्याशी तो हार ही मान लिए भाई। आपने अफजल अली खान के लिए जीतने के लिए संभावना खत्म कर दी। अब वहाँ यादव, सहनी और मुस्लिम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, इनको समझ में आ गया था कि इनको वोट मुसलमान करने नहीं जा रहे हैं, मुसलमान अफजल अली को करने जा रहे हैं। और ये यही नहीं होगा, सीमांचल की कई सीटों पर होने जा रहा है। कांग्रेस के लोग वोट नहीं कर रहे हैं तेजस्वी को, कैसे सरकार बना लीजिएगा, कैसे बहुमत आंकड़ा करने? मैंने कहा ना ट्रिपल डिजिट, याद रखिएगा ट्रिपल डिजिट मैंने लिख दिया है, वो फाइनल हो गया। अब जो होगा देखा जाएगा। ये हुआ क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी अब परिपक्वता दिखा रहे हैं। उन्होंने गठबंधन में भी परिपक्वता दिखाई और अपने फैसले में भी परिपक्वता दिखाई। ये 2 लोग तो लड़ ही नहीं पाए, 2 सीटें जो चली गई उस चक्कर में। उसके अलावा आप 60 सीट मांग रहे थे और 60 सीट पे हम लड़ेंगे। मुकेश सहनी की 60 सीट की जिद ने महागठबंधन को कहीं का नहीं छोड़ा। आज 15 सीट जो मिला उसमें केवल 11 सीट पर ही वो लड़ रहे हैं और उसमें भी किसी पर आगे नहीं है, अभी तक किसी पर आगे नहीं है। ये साबित करता है कि तेजस्वी और लालू ने मुकेश सहनी को सही पकड़ा है और उनके औकात के हिसाब से उनको सीटें दी हैं। उसमें भी शक था, इसलिए गड़बड़ा गया। मतलब भाजपा जो पिछली बार दी थी 12 सीट, वो सही दी थी। इससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करते हैं। और मैंने कह दिया था तो बहुत लोगों को बुरा लग गया था कि मुकेश सहनी को इस बार मल्लाह का वोट नहीं मिलेगा। मिल जाए तो हम भी पत्रकारिता छोड़ें, तो देखें हम भी। ये अपरिपक्वता आपको 2018 से 25 के बीच पहुंचते इतना हल्का कर गई कि हर बार आप जीरो से शुरू करना पड़ता है। आप एक गलती कर देते हैं यहाँ से वहाँ तक और फिर एक गलती करके वापस आके फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से आपको ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आपके समाज को नुकसान हो रहा है। जिस दिन आपको डिप्टी सीएम घोषित किया गया 23 तारीख को मंच पर, आपको एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप चुसाया गया और आपने वो लॉलीपॉप अपने जनता को चुसा दिया। उस मंच से एक बार भी किसी ने कहा कि आरक्षण मिलेगा मलाहों को? केवल डिप्टी सीएम तक ही बात थी। इसी शर्त पर पूरा बिहार में घूम के गंगा जल लेके घूमे थे। तो आपसे बढ़िया तो आईपी गुप्ता निकला, वो आज भी अपने समाज के आरक्षण के लिए लड़ा हुआ है। और एक सीट जो उनको दी गई थी, जिस सीट पर विवाद हो गया, वहां से तनिषा चौहान की क्या नाम उनका, उसके लिए अभी तक लड़ रहा है आईपी गुप्ता। लड़कर लेबे करेंगे, कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा। वहां क्या साबित करता है? ये बहुत भूले भाई, मुंह में जा रहा है। ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि मुकेश सहनी इस पूरे गठबंधन के सीमेटिक्स में कहीं बहुत फिट बैठते नहीं हैं। मुकेश सहनी से तो कई बेहतर सर आईपी गुप्ता लग रहे हैं। बहुत लोग लग रहे हैं। चिराग पासवान बहुत सीट ना जीते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अपने पूरा वोट डिलीवर कराया है। ये आगे के लिए बहुत तगड़ा हो गया। चिराग पासवान ना जीत कर भी कई सीटें एक ऐसी नाजीर प्रस्तुत करेंगे जिसकी वजह से उनका स्टॉक हाई हो जाएगा। और जो सीटें देखिए, आपने तो मुझे भेजा है, मैंने भी लिख रखा है। तारापुर हो गया, उनके प्रत्याशी ने समर्थन दे दिया बीजेपी को। गौरा बोराम, संतोष सहनी सरेंडर। तारापुर से सकलदेव बिंद सपोर्ट कर दिए जाके सम्राट चौधरी को। सुगोली शशिबुन का नामांकन रद्द हो गया। बाबू बरही से वीआईपी कैंडिडेट जो बिंदु गुलाब यादव थी, उनको वापस बिठा दिया गया वहाँ सीट तेजस्वी के कहने पर। तो बचा कहाँ? 15 में से ज़्यादातर सीटें तो आपकी चली गई। अब 11 सीटों में कुछ सीटों पर आप कंटेस्ट में हैं, और वो भी बस मेरे कहने की वजह से है कंटेस्ट में, अन्यथा मुझे दिख नहीं रहे हैं आप कंटेस्ट में। जो भी सर्वे और एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें किसी में भी आपको एक भी सीट देते नजर नहीं आ रहा है कोई। अब बताइए। अच्छा सर, आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। 15 सीट था, 11 पे आ गए हैं। डिप्टी सीएम का लॉलीपॉप दिया गया था, वो भी लॉलीपॉप मिलेगा कि हाथ में लेके छीन लिया जाएगा? फिर वही बात ना, 9 मनते लोगी ना पूरा कीजिए। आप तुम्हारा पूरा कर देते ना, कोई चीज होना ही नहीं है। आप कह रहे हैं भैया सपना में हम 5 लाख रुपया आप हमको दिए थे। अरे पागल, 5 नहीं दिए थे, 50 लाख दिए थे। कल वापस भी करना पड़ेगा सपने में। किस बात की लड़ाई है आपकी मेरी? और अगले दिन हम आपको मारने लगे कि यार 50 लाख तुम दिया नहीं, हम सपना देखे हैं, पूरा नहीं हुआ, तुम नहीं दिया हमको 50 लाख। बेवकूफ़ी है ना? है
ना सरकार बनी, ना मुख्यमंत्री बनबा, ना डिप्टी सीएम बनबा तब न जब सही से लड़बा। 15 में से 4 सीटें तो चली गई तेल लेने, अब बाकी सीटों पर अब पता नहीं कैसे मछली फ्राई होगा। बिना तेल का मछली फ्राई होता है? पता नहीं कौन चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन। हम सभी को पागल बना कर रखे हुए हैं। ये कोई लड़ाई वड़ाई है नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ ट्रिपल डिजिट पहुंचे, बहुत बड़ा चुनौती है इनके लिए। अभी भी कह रहा हूँ, छोड़िए ये सारा नौकरियां फलनमा ढिमकमा, ट्रिपल डिजिट पहुंच जाए, बहुत बड़ी जीत होगी। और मुकेश सहनी तो अपना पूरा काम कर दिया। लग रहा है जैसे मुकेश सहनी को बीजेपी ने कुछ कह दिया कि हाँ हराओ ना मर्दवा, देखा जाए बाद में डिप्टी सीएम दे देंगे, क्या दिक्कत है, हमारी तो से डिप्टी सीएम जाइए, यही ना और क्या। देखिए, तो महागठबंधन में जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और चुनाव से पहले मतदान से पहले ही तेजस्वी यादव कई ऐसे सीट हैं वो अब हार चुके हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर हम आपस में बटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा गठबंधन का हार होगा। हम खास करके अफजल अली खान जी को छोटे भाई समझ के काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और मैं इतना मानता हूं कि क्षेत्र के बारे में कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो एनडीए का फायदा होना तय है। तो इसलिए हमें बिहार में एनडीए की सरकार को रोकना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक अति पिछड़ा मुल्ला का बेटा पहली बार आजाद भारत में पहली बार डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना है, तो हमें सरकार बनाकर आगे चलना है। तो खैर अफजल अली खान जी बात नहीं माने, तो इसके बदले में हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी से हमने बात किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि हर हाल में चाहे वो संतोष जीते या अफजल अली खान जीते, हमारा इंटरेस्ट है कि बिहार में सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार बने, सामाजिक न्याय की सरकार बने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।